हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 33 का बी पार्ट। तो यहाँ पे कह रहा है साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी टू ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि यहाँ पे जैसे जो साइड ए बी और ए सी है, जैसे यहाँ पे ये ए बी है और ये जो ए सी है, ये जो साइड है और इसके साथ में ये जो मीडियन है ये इसके प्रोपोर्शनल है दूसरे वाले ट्राइंगल पी क्यू आर में साइड पी क्यू के, पी आर के और मीडियन पी एम के। मतलब यहाँ पर ये जो मीडियन है वो इस मीडियन के प्रोपोर्शनल है, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है और जो ए सी है वो पी आर के प्रोपोर्शनल है। और हमें यहाँ पे कह रहा है प्रूफ करने के लिए कि जो ट्राइंगल ए बी सी है ये ट्राइंगल पी क्यू आर के प्रोपोर्शनल है और ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को प्रूफ। बट प्रूफ करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को फुली वॉच करना और अगर सॉल्यूशन समझ में आता है तो आप वीडियो पे कमेंट और लाइक जरूर करना और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन डालना पड़ेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि कंस्ट्रक्शन यहाँ इस ट्राइंगल ABC के अंदर जितना AD है हमें एक और लाइन यहाँ पर उतना ही बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं ड्रॉ AD इज इक्वल टू DL एंड ज्वाइन BL एंड CL। तो यहाँ पे जो ये AD है इसी के जितना हमें यहाँ पर एक और जो कंस्ट्रक्शन है ये करना पड़ेगा इस तरीके से। और जो यहाँ पर BL है और CL को भी हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं DL। तो ये जो BL और जो CL है ये हमने ज्वाइन कर लिया। इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा, जो PM है इसी के जितना ही हमें एक और एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको ड्रॉ PM इज इक्वल टू MN and join QN and RN। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से एक्सटेंड कर लेंगे इसको PM को और इसको हम R से कनेक्ट कर देंगे और Q से भी इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं, ये N पॉइंट है हमारा। तो इस तरीके से ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है अब ये हो चुका है और अब हम इसको करेंगे प्रूफ। तो यहाँ पर जो हमने बनाया था AD के बराबर यहाँ पर DL बनाया है और यहाँ पे PM के बराबर यहाँ पर हमने MN बनाया है, जैसा कि हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखा है। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को प्रूफ। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार क्वेश्चन और समझा दूँ कि यहाँ पे ये जो ट्राइंगल ABC है ये ट्राइंगल PQR के सिमिलर प्रूफ करना है, जबकि यहाँ पे दिया गया है कि जो ट्राइंगल ABC है इसका AB पार्ट PQ के प्रोपोर्शनल है, AC PR के प्रोपोर्शनल है और जो मीडियन यहाँ पर AD है वो इस PM के प्रोपोर्शनल है। और कंस्ट्रक्शन में हमने AD के बराबर DL बनाया है और PM के बराबर MN बनाया है और इधर दोनों तरफ से दोनों ट्राइंगल के अंदर हमने इसको ज्वाइन करा दिया है। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ABC है वो PQR के सिमिलर है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को प्रूफ। तो सबसे पहले यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो ABLC है इसके अंदर तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि इन क्वाड्रिलेटरल ABLC जो AD है
AD ये DL के बराबर है और ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया है, तो रेफरेंस में हमें बाय कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, बाय कंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो BD है ये CD के बराबर है, तो वो भी यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि BD इज इक्वल टू CD, बिकॉज यहाँ पर ये जो AD है ये मीडियन है इस BC के ऊपर। तो सिंस AD इज द मीडियन, तो जो मीडियन होता है ये जिस साइड पे फॉल करता है उसको बाइसेक्ट कर देता है, तो इसीलिए BD और CD जो है ये बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दोनों साइड है, मतलब दोनों जो यहाँ पर डायगोनल है AL और DC, ये आपस में ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इस वजह से। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABLC bisects each other, देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि जो ABLC है वो एक पैरेललोग्राम है। ABLC इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये AB और LC पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि इसके जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होंगे। वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर AC इज इक्वल टू BL एंड AB इज इक्वल टू CL। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इस तरीके से। और इसको हम मान लेंगे कि ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब हम इसी तरीके से अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे तो ये सेम चीज़ आएगा कि यहाँ पर PM और MN बराबर है और QM और MR बराबर है, क्योंकि ये मीडियन है PM और यहाँ पर PM के बराबर हमने MN बना रखा, तो यहाँ पर भी इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी बाइसेक्ट कर रहा है जो डायगोनल्स है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये पूरा ये हम प्रूफ नहीं करेंगे, बट यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको हम सिमिलरली लिख लेंगे। सिमिलरली जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल PQNR है इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर जो PR है ये बराबर हो जाएगा QN के एंड जो PQ है ये बराबर हो जाएगा RN के, इस तरीके से। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 होने के बाद अब यहाँ पे हम चलते हैं इस पहले पैरेललोग्राम के अंदर ABLC के अंदर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो AD है वो DL के बराबर है। नाउ वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, नाउ इन पैरेललोग्राम ABLC, इसके अंदर जो AL है, इसके अंदर जो ये AL है ये AD प्लस DL के बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पर, और जो ये AD है, AD और DL ये दोनों इक्वल है, AD प्लस AD, क्योंकि यहाँ पर ये जो DL और जो AD है ये बराबर हमने किया था यहाँ पे, AD इज इक्वल टू DL बाय कंस्ट्रक्शन। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो ये AD है वो DL के बराबर है, क्योंकि हम ऐसा पहले बराबर कर चुके हैं। तो इसीलिए AD प्लस AD, तो ये हो जाएगा 2AD इस AL की जगह पे, जो ये AL है। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो ये PN है ये ट्वाइस ऑफ PN होगा,
तो इसको हम करते हैं अगले स्लाइड पे, और इसको सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर डाल देते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। तो इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने यहाँ पर AL जो है, यहाँ पर AL को हमने ट्वाइस ऑफ AD लिख रखा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अब हम सिर्फ सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली इन पैरेललोग्राम, जो यहाँ पर PQNR दिया हुआ है, इसके अंदर PQNR, इसके अंदर ये जो PN है ये ट्वाइस ऑफ PM हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, PN इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PM, और इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। अब यहाँ पर क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर दिया गया है कि जो ABC है, इस ये ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल के अंदर जो ABPN है ये प्रोपोर्शनल है, ACPR के प्रोपोर्शनल है, और जो यहाँ पर मीडियन है AD और PM ये प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर इट इज़ गिवन दैट, हम यहाँ पर लिखेंगे कि इट इज़ गिवन दैट कि ये जो AB है ये प्रोपोर्शनल है PQ के, तो हम इसके नीचे लिखेंगे इक्वल टू AC अपॉन में PR एंड AD अपॉन में PM। तो अब जैसे कि हमको ये गिवन दिया हुआ है, तो हम इसको एक बार और लिख लेंगे इस तरीके से, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे जो ये मीडियन है, क्योंकि अगर हम इसको कट करेंगे तो वापस यही आ जाएगा, प्रोपोर्शनल सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम AD को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ट्वाइस ऑफ AD हो जाएगा, और अगर PM को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ट्वाइस ऑफ PM हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD। तो हम इसको देखते हैं प्रीवियस स्लाइड में, जैसे यहाँ पर ट्वाइस ऑफ AD जो है, AD का जो ट्वाइस है वो AL के बराबर है, तो वही हम यहाँ पर ट्वाइस ऑफ AD की जगह पे AL लिख देंगे। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ AD इसको लिख देंगे हम AL, और ट्वाइस ऑफ PM हम यहाँ पर लिख देंगे PN। तो यहाँ पे आ जाएगा PN, और ऐसा हम लिख पा रहे हैं इक्वेशन 3 और 4 से। तो वही चीज़ हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो इस तरीके से हमने रेफरेंस दे दिया। तो यहाँ पे अगर AB और PQ प्रोपोर्शनल है, AB PQ के प्रोपोर्शनल है, AC PR के प्रोपोर्शनल है जो ये है, और जो यहाँ पर AL है ये PN के प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ पे अगर इसको हम दोबारा लिखें तो ये आ जाएगा AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू ये जो AC अपॉन PR है, AC अपॉन PR, एक्चुअली में इस AC की जगह पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं BL, AC की जगह पे यहाँ पर हम लिख सकते हैं BL, और यहाँ पर इस PR की जगह पे लिख सकते हैं QN, क्योंकि हमने ये प्रूफ किया था फर्स्ट और सेकंड में कि जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होता है, इसके ये इक्वल है, इसी तरीके से इसके ये इक्वल है QN, और जो PQ है ये RN के इक्वल है। ये हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने इसको चेंज कर दिया, और जो इधर AL जो है वो PM की जगह पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5, या हम जस्ट इसके बेस पे, क्योंकि यहाँ पर AB और जो PQ है ये BL और QN के प्रोपोर्शनल है, और AL और PN के प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो ये ट्राइंगल ABL है ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQN के।
तो यहाँ पर ये जो एंगल है, एंगल हम यहाँ पर बना लेते हैं कि जो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है, और इसको हम मान लेते हैं कि ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो ये जो एंगल 1 है ये एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो दोनों ट्राइंगल है ये सिमिलर हो चुका है। तो अगर सिमिलर ट्राइंगल होता है तो जो एंगल होता है उसका इक्वल होता है और जो साइड है वो प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये साइड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है तो इससे ये तो सिमिलर हो गया। तो एक जो दूसरा है यहाँ पर एंगल 1 को एंगल 3 के बराबर हम बोल सकते हैं, और ऐसा बोल सकते हैं CPST की वजह से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो यहाँ पे जो हमने ये प्रूफ किया था सिमिलर ट्राइंगल, इसके लिए क्राइटेरिया हमें लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा साइड साइड साइड, तो ये साइड 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 से ये सिमिलर हो गया और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया CPST की वजह से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की वजह से। तो क्योंकि हमने यहाँ पर 4th इक्वेशन दिया है तो इसको हम दे देते हैं 5th इक्वेशन। इसी तरीके से यहाँ पर दोबारा से हमें इसी लाइन को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे AB अपॉन PQ AC अपॉन PR और यहाँ पे AD अपॉन PM यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो यहाँ पर ये दिया हुआ है गिवन, ये चीज़ पहले हमको लिखना पड़ेगा। और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और यहाँ पर जैसे AB अपॉन PQ है, जैसे यहाँ पर AB अपॉन PQ है, बस अब हमें इसको चेंज करना है। मतलब AB की जगह पे ये CL हम लिख देंगे, PQ की जगह पे RN लिख देंगे, और यहाँ पे AC और जो PR है ये पहले से यहाँ पर दिया हुआ है, और जो AD है फिर अगेन इसको ट्वाइस करके हम लिखेंगे, इस दोनों तरफ ट्वाइस करके, जैसे हमने इसके अंदर बनाया था। एकदम सिमिलर तरीके से हमें इसको भी चेंज करना है। तो करते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे इसे प्रीवियस स्लाइड में हमने यहाँ पर ये लिखा था कि ये चीज़ गिवन है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो ये गिवन है। तो यहाँ पे अब हम इस AB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CL, और इस PQ की जगह पे लिख सकते हैं RN। ये CL है, CL इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो ये सेम है तो इसीलिए हम इसको AC अपॉन PR ये सेम लिखेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे ये चीज़ सेम रहेगा, CL अपॉन RN इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू, अब ट्वाइस ऑफ AD। तो ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि जो AD का जो ट्वाइस है वो AL है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे AL, और PM का जो ट्वाइस है ये है, यहाँ पे PM का जो ट्वाइस है ये है PN, और ऐसा हम यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हम ये चीज़ कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्योंकि यहाँ पर अब हम अगर देखें तो ये जो CL है, CL और RN ये प्रोपोर्शनल है, फिर इधर से AC और जो PR है ये प्रोपोर्शनल है, और जो AL है ये PN के प्रोपोर्शनल है, जैसा कि यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर है। तो इसीलिए हम ये बोल देंगे कि ACL एक्चुअली और PRN जो है ये सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे, देयरफॉर जो ट्राइंगल ACL है ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PRN के। और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि साइड साइड ये सिमिलर है, और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो एंगल 2 है ये एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा CPST इस तरीके से। तो एंगल 2 और जो एंगल 4 है ये भी इक्वल हो गया। और अब हम इसका जो नाम है, इस इक्वेशन का जो नाम है ये दे सकते हैं, इसको नाम दे देंगे 6, और जो 5 और 6 जो हमने बनाया था लास्ट टाइम पे इसको हम ऐड कर देंगे। तो एडिंग
एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। तो यहाँ पे 5 और 6 को हम ऐड कर देंगे। तो हमने 5 में जो हमने किया था इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 5 के अंदर हमने एंगल 1 और एंगल 3 को बराबर किया था। यहाँ पे ये जो एंगल 1 और एंगल 3 है इसको हमने बराबर किया था, और जो हमने 6 में बराबर किया वो 2 और 4 है। तो अगर हम ऐड करेंगे तो एंगल 1 और एंगल 2 ये ऐड होके एंगल BAC बना लेगा। इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये टोटल एंगल QPR बन जाएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 को अगर हम ऐड करेंगे और एंगल 3 प्लस एंगल 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा एंगल BAC, और इधर बन जाएगा एंगल QPR। तो ये बराबर हो गया यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 7 है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, जो ये BAC है, एक्चुअली ABC जो ट्राइंगल है ABC और PQR के अंदर जो हमको प्रूफ करना है, इस दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है, जो हमको चीज़ें चाहिए थी वो यहाँ पर हमको मिल चुका है। तो यही चीज़ अभी हम इसको लिखेंगे फाइनली कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ये जो साइड है AB अपॉन PQ, और जो ये AC है AC अपॉन PR, ये प्रोपोर्शनल दिया हुआ पहले से ही, ये गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन, और एक बार मैं आपको दिखा दूं कि कहाँ पे ये गिवन है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्लाइड था AB अपॉन PQ AC अपॉन में PR, हम इस मीडियन को नहीं लेंगे, हम सिर्फ इतना पार्ट लेंगे, इतना गिवन पार्ट लेंगे, और जो एंगल BAC हमने अभी प्रूफ किया था और QPR वो इसके बाद लिख लेंगे। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, और जो यहाँ पर एंगल BAC है ये बराबर है एंगल QPR के। ऐसा हमने इस इक्वेशन 7 में प्रूफ कर लिया है फ्रॉम इक्वेशन 7। और इसीलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो ये ट्राइंगल ABC है, ABC ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे हमने AB और AC के बीच में ये एंगल प्रूफ किया है, मतलब AB इसके प्रोपोर्शनल है, AC इस PR के प्रोपोर्शनल है, और इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो बराबर है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे साइड एंगल साइड। तो ये जो क्राइटेरिया है इस वजह से ये जो दोनों ट्राइंगल है ये सिमिलर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं चारों स्लाइड आपको यहाँ पर शो करूंगा, और इसका आप जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो। आप बाद में इसको 2-3 बार, कम से कम आप पहले एक बार लिख लो, और 2-3 बार जब आप समझोगे इस क्वेश्चन को तभी आपको इसका जो डेप्थ है वो पता लगेगा। और मैं आपको एक ऊपर से भी इस क्वेश्चन को एक समरी के फॉर्म में आपको मैं बता देता हूं, जिससे कि अगर आप जब सॉल्यूशन को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं आपको एक समरी बता देता हूं कि एक्चुअली में हमने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर ABC के जो साइड्स हैं और जो इसका जो मीडियन है, साइड्स और मीडियन इसके प्रोपोर्शनल है PQR के साइड्स और मीडियन से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो ABLC है ये एक पैरेललोग्राम है, और इधर PQNR पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये करना है कि सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम प्रूफ क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इस साइड को AC को BL के बराबर करना है और AB को CL के बराबर करना है, और वही चीज़ हमें यहाँ पर करना है। इस PQ को RN के बराबर करेंगे और PR को QN के बराबर करेंगे। तो जो पैरेललोग्राम है सबसे पहले ये प्रूफ करना है, इसकी वजह से अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको ये करना है कि यहाँ पर ये जो AD है ये इस AL के ट्वाइस करना है, इसी तरीके से PN जो है ये इस PN के ट्वाइस करना है। ये दूसरा काम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये जो AL है इसको हम ट्वाइस ऑफ AD बनाएंगे, और ये जो PM है PN है
इसको हम ट्वाइस ऑफ PM बनाएंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इस दोनों ट्राइंगल को ABL को PQN के साथ में सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसीलिए सिमिलर प्रूफ जब हम करेंगे तो जो हमने प्रीवियसली हमने बराबर कर रखा है, जैसे AC को BL की जगह पे और यहाँ पे इसका जो मीडियन है इसको हमने ट्वाइस कर लिया है, इसका हम हेल्प लेंगे और यहाँ पर इस ABL को PQN के सिमिलर प्रूफ करेंगे। मतलब इस तीसरे में क्या करना है, ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। जो ये ट्राइंगल है इसको हमें सिमिलर प्रूफ करना है, सिमिलर। और ऐसा काम हमें दोनों तरफ करना है, दोनों तरफ। मतलब ABL को और PQN को जैसे हम सिमिलर कर रहे हैं, इसी तरीके से दूसरे साइड पे भी ACL को सिमिलर करना पड़ेगा PRN के साथ में। तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा तो सिमिलर ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस एंगल को हमें इस एंगल के साथ में ऐड करना है और इस एंगल को इस एंगल के साथ में हमें ऐड करना है। मतलब इस ट्राइंगल की वजह से क्या आएगा, एंगल्स आ जाएगा। इसको मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या है कि हमें एंगल्स को इक्वल कर लेना है, एंगल्स को इक्वल कर लेना है जो इस सिमिलर ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं। और ये हमारा जो फाइनल है कि अब हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ कर देंगे दोनों ट्राइंगल को, जो भी क्राइटेरिया हमने ऊपर किया है। मतलब अगर ये एंगल दोनों सेम है, बराबर है, इसको हम इसके साथ ऐड कर रहे हैं, इसको हम इसके साथ ऐड कर रहे हैं, तो ये जो पूरा एंगल है इस पूरे एंगल के बराबर जब हम कर देंगे तो अब हम जो ट्राइंगल जो हमें शुरू में जो दिया गया था गिवन पार्ट में, हम इसमें से ये दो लेंगे और ये सिमिलर करने के लिए हम इस एंगल को ले लेंगे। इसके बाद जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा तो ये लास्ट आपका रहेगा, जो ये फिफ्थ पॉइंट है जो हमको प्रूफ करना है ABCPQR के, यही आपका फाइनली रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक पैरेललोग्राम, सबसे पहले पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल करना है, फिर ट्वाइस ऑफ जो AL है AD को करना है, इसी तरीके से इधर भी, और फिर ट्राइंगल को, दोनों ट्राइंगल को फिर हमें सिमिलर करना है। मतलब अगर आप इस तरीके से अगर बारी बारी से अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप याद कर लोगे तो ये जो क्वेश्चन है ये आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार लिख लो और उसके बाद इसको देखो, और जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से आप पॉइंट्स बना लो कि इसके बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। जब आप इस तरीके से कर लोगे तो ये जो पूरा क्वेश्चन है ये बहुत आसानी से आपके दिमाग के अंदर फीड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। बट फिर भी मैं आपको जो स्लाइड है मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये हमारा सबसे पहला स्लाइड था जिसमें गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन है। ये हमारा दूसरा स्लाइड है जहाँ पे हमने पैरेललोग्राम को प्रूफ किया है और अपोजिट साइड इक्वल किया है, और जो मीडियन है इसको भी हमने ट्वाइस प्रूफ किया था। इस थर्ड वाले में हमने एंगल्स को इक्वल करने की कोशिश करी, तो इसमें एक एंगल 1 और 3 ये हमने बराबर किया है। मतलब इसके नेक्स्ट स्लाइड पे हमने एंगल 2 और 4 को बराबर किया है, और इसके साथ में ये जो लास्ट जो हमारा जो प्रूफ वाला पार्ट आता है उसको हमने इसी स्लाइड के अंदर कवर किया है। तो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और जो क्वेश्चन है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।